संसद में उपस्थित सभी सदस्यों का संसद भवन हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आज की सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे पूछे प्रश्न सदन में शांतिपूर्वक ढंग से रख सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सदन में उपस्थित भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहूंगी कि वर्तमान में टीकाकरण से संबंधित कितनी योजनाएं चल रही हैं और भारत में टीकाकरण की क्या स्थिति है और टीकाकरण प्रतिशत कितना है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष जानना चाहते हैं कि हमारे देश में टीकाकरण से संबंधित कितने प्रकार की योजनाएं संचालित हैं, तो मैं इस बात के माध्यम से आप सबके समक्ष एक रिपोर्ट कर रही हूं कि वर्तमान में 3 तरह की योजनाएं संचालित हैं। प्रथम, महिला एवं शिशु टीकाकरण अभियान, दूसरा मिशन इंद्रधनुष एवं तीसरा मिशन रक्षा कवच, जो कि सभी प्रकार की जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए सभी नागरिकों का टीकाकरण किया जा रहा है। अब मैं माननीय प्रतिपक्ष के दूसरे बिंदु पर आती हूँ। टीकाकरण के लक्ष्य प्राप्ति का अत्यंत संतोषजनक स्थिति है और हम अपने लक्ष्य की तरफ 100% बढ़ रहे हैं। रही बात टीका प्रतिशत की, तो टीकाकरण प्रतिशत 95% है। धन्यवाद। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जो आंकड़े आपने अभी प्रस्तुत किए वह पुराने हैं, कृपया नए आंकड़े प्रस्तुत कीजिए। महोदय, यह रिपोर्ट एकदम नई और अपडेटेड है। भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय हर वर्ष इसको प्रकाशित करती है। धन्यवाद। मान्य सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। गढ़वा संसदीय क्षेत्र से माननीय सदस्य, आप शिक्षा मंत्री जी से जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से जानना चाहूंगा कि वर्तमान की नई शिक्षा नीति पहले की शिक्षा में कैसे और उसका वर्तमान शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है तथा गरीब बच्चे कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष जानना चाहते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है वो पहले की शिक्षा नीति से काफी कायल साबित हुई है। इसमें हमने बदलाव किए हैं, वे ये हैं। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संचार का प्रस्ताव किया गया है, जो 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज, 3 वर्ष का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 और 2, 3 वर्ष का प्री प्राइमरी स्टेज, 3 वर्ष का मध्य या उच्च प्राथमिक चरण ग्रेड 6, 7 और 8, 4 वर्ष का उच्च या माध्यमिक चरण ग्रेड 9, 10, 11 और 12। गरीब बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। धन्यवाद। नेता विपक्ष एक और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे दूसरा प्रश्न पूछने का मौका दिया।
माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सदन में उपस्थित भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री से जानना चाहूंगी कि भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान में क्या स्थिति है। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसा कि नेता विपक्ष जी जानना चाहते हैं कि भारत में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति क्या है, तो मैं उनको बता दूं कि महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देकर भारत बहुत तेजी से उच्च साक्षरता दर भी रहा है। दूसरी ओर यह हमारे देश को सभी पहलुओं में प्रगति करने में प्रभावशाली रूप से मदद करेगा। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की साक्षरता दर 8.6% थी और 7 दशकों के भीतर बढ़कर 64.64 हो गई है। धन्यवाद। नेता विपक्ष, मुझे विश्वास है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यहाँ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वे अपने स्थान ग्रहण करें। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से माननीय सदस्य, आप केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपको पूछने का मौका दिया। मैं माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि हमारे देश में किसी भी सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के क्या मापदंड है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो मैं माननीय सदस्य का उत्तर इस सदन के माध्यम से रखना चाहूंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 599 है। निकट के देशों, बंदरगाहों, गैर प्रमुख बंदरगाहों, बड़े औद्योगिक केंद्रों या पर्यटक क्षेत्रों या राष्ट्रीय राजधानियों को जोड़ता है। पहाड़ी और पृथक क्षेत्र के महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकता वाला मार्ग है। धन्यवाद। माननीय केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय अगर कोई सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछना चाहिए।